कि सृष्टि रचयिता को अगर समझ गया इंसान, हर दुख और जावे मिले तन मन को आराम। सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रभु की महिमा इसी तरह करते होंगे। आइए आज आप सभी लोगों के समक्ष में एक बहुत ही सुंदर चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति बढ़ने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करता है और वो उसने हमको अपने हाथों से बनाया है। तो उसके प्रेम को हम पहचाने और उसके प्रेम को हम जाने। तो आइए इस वीडियो में हम परमेश्वर के 7 गुणों को जानने वाले हैं। कैसे कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और कितना प्रेम करता है परमेश्वर। ऐसे 7 गुणों का बखान इस वीडियो के माध्यम से, गायकी के माध्यम से करने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा इन 7 गुणों को। प्रभु इस वीडियो से आपको बहुत बहुत आशीष देगा और बहुत बहुत बरकत देगा। और जो भी हमारे भाई बहन बाइबल पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, उन्हें ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। तो आइए चलते हैं परमेश्वर के 7 गुण इस अमृतवाणी की तरफ। कि तन मन धन से तुम करो ईश्वर का गुणगान, तन मन धन से तुम करो ईश्वर का गुणगान। सृष्टि रचयिता है वही, बात लीजिए जान रे भैया, बात लीजिए जान। परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उत्पत्ति अध्याय 1 उसके 1 से 2 वचन में जब आप पढ़ेंगे, उसका 1 वचन कहता है कि आदमी परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और दूसरा वचन कहता है और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो इन वचनों से साफ स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की है, इस सृष्टि को बनाया है, पूरे मानव को जाति को बनाया है, पूरे पशु पक्षियों की जाति को बनाया है, पूरे जानवरों की जाति को बनाया है। तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और जब भी हम प्रार्थना करने बैठे तो हमें ये कहना चाहिए कि हे पिता, तेरा धन्यवाद है कि तूने इस सृष्टि को बनाया और इतनी शालीनता से बनाया। तो इसीलिए कहना है तन से तुम करो ईश्वर का गुणगान, तन मन से तुम करो ईश्वर का गुणगान। सृष्टि रचयिता है वही, बात लीजिए जान रे भैया, बात लीजिए जान। दूसरा गुण है परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारा पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता
अध्याय 81 उसके 10 वचन में यूं लिखा गया है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आमीन। मैं आपको ऐसे ही नहीं ये गुण बता रहा हूँ, आपको वचनों के साथ में प्रूफ करके बताऊंगा कि वचन में ये चीज लिखी हुई है। और वचन में ये भी लिखा हुआ है कि वचन ही परमेश्वर है। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं। तो जब वचन कह रहा है तो अर्थात हमारा परमेश्वर कह रहा है, और परमेश्वर हमारा कभी झूठा नहीं हो सकता। वो एक सच्चा परमेश्वर है, वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। बस हमारा दिल साफ होना चाहिए। अगर हमारा दिल साफ नहीं है, हमारी आत्मा साफ नहीं है, तो हमारी पूर्ति नहीं हो सकती। चाहे कोई भी जरूरत हो, हमें प्रभु से मांगनी चाहिए, प्रभु हमें उस जरूरत को जरूर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर से मांगिए दया दृष्टि का दान। परमेश्वर से मांगिए दया दृष्टि और ज्ञान, पूर्ति करे हर चीज की, रखे तुम्हारा ध्यान रे भैया, रखे तुम्हारा ध्यान। भजन संहिता उसके 68 अध्याय के 19 वचन में यूं लिखा गया है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। तो ये हमें स्वीकारना चाहिए और अपने प्रार्थना में शामिल करना चाहिए कि हे प्रभु, तू हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का तीसरा गुण, वह न्यायी परमेश्वर है। मत्ती अध्याय 25 उसके 31 से 46 वचन तक जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें यूं लिखा गया है, जब हमारा प्रभु न्याय करने que लिए सिंहासन पर बैठेगा तो वो अपनी भेड़ों को दाहिनी तरफ और बकरियों को बाईं तरफ कर देगा और कहेगा, अपनी भेड़ों से कहेगा कि तूने मुझे खाना खिलाया क्योंकि मैं भूखा था, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े पहनाए, इसलिए इनको स्वर्ग दिया जाए। और बकरियों से कहेगा कि मैं भूखा था तूने मुझे भोजन खिलाया नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, तो जाओ तुम्हें नर्क मिलेगा। तो जब वो लोग वहां पर खड़े होकर प्रभु से पूछेंगे कि मैंने कब आपको खाना नहीं खिलाया, तो प्रभु कहेगा कि जब तुम किसी गरीब को खाना खिलाते हो तो अर्थात मुझे खाना खिलाते हो। हालेलुया। और इस बात से सीखना चाहिए, अगर आप किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, तो समझो परमेश्वर को पानी और खाना खिला रहे हैं। किसी निर्वस्त्र को आप वस्त्र पहना रहे हैं तो समझ लीजिए आप परमेश्वर को वस्त्र पहना रहे हैं, वो आपका स्वर्ग में जमा होगा। तो हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, किसी के साथ में अन्याय नहीं कर सकता। जो कुछ करता है परमेश्वर करता है। अगर आपके साथ में कोई अन्याय कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, हमारा प्रभु उसको देखेगा। इसीलिए परमेश्वर का भय करो, वही करेगा न्याय। परमेश्वर का भय करो, परमेश्वर का भय करो, वही करेगा न्याय। दूर रहो तुम पाप से, वचन रहो समझाए रे भैया, वचन रहो समझाए।
चौथा गुण, परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला व क्षमा करने वाला है। जब हम इंसान लोग पाप में डूब रहे थे, पाप में जा रहे थे, तो हमारा प्रभु इस धरती पर, प्रभु यीशु के रूप में इस धरती पर आया और अपने आप को बलिदान कर दिया और हमारे पापों को क्षमा करके हमें उद्धार का मार्ग दिखाया। तो हमारा उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए पाप क्षमा करके किया ईश्वर ने उद्धार, पाप क्षमा करके किया ईश्वर ने उद्धार। मत भटको मेरे प्रियो, आओ प्रभु के द्वार रे भैया, आओ प्रभु के द्वार। परमेश्वर हमारा राजा है, वो राजाओं का राजा है, वैदों का वैद है, सबसे बड़ा महाराज है हमारा, उसके ऊपर कोई नहीं है। भजन संहिता अध्याय 10 उसका 16 वचन कहता है, यहोवा युगान युग राजा है, उसकी भूमि से जातियां नाश हो जाती हैं। और पहला तीमुथियुस अध्याय 1 उसका 17 वचन यूं कहता है, अब राजा सनातन अविनाशी अदृश्य एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। तो इन वचनों से साफ स्पष्ट होता है कि परमेश्वर हमारा एकमात्र राजा है, सबसे बड़ा राजा है, वो वैदों का वैद है। तो इसलिए हमें अपनी प्रार्थना में स्वीकारना चाहिए कि तू हमारा राजा है और तू हमारी प्रजा को देखता है और प्रजा को संभालता है। राजाओं के राजा के, राजाओं का राजा के, सभी लीजिए मान। राजाओं का राजा वो, सभी लीजिए मान। उसकी आज्ञा मानिए और करो सम्मान रे भैया, और करो सम्मान। परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है, और पिता के नाम से बाइबल में कई बार बखान भी किया गया है। आपको मैं 2 वचन बताता हूँ। नीति वचन अध्याय 3 उसका 12 वचन, और जो मैं वचन बता रहा हूँ आप लोग अपने डायरी में लिख सकते हैं और देख सकते हैं। नीति वचन अध्याय 3 उसका 12 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा जिसे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटों को जिससे वह अधिक प्रेम करता है। तो इस वचन से हमें साफ स्पष्ट होता है कि परमेश्वर हमारा पिता है। जिस प्रकार एक बाप अपने बेटे को गलती करने पर मारता है या डांटता है, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी जब हम कोई गलती करते हैं या कोई पाप करते हैं तब वो हमें डांटता है, हमें फटकारता है। क्योंकि डांटा उसे ही जाता है जिससे कोई अधिक प्रेम करता हो। अगर हमारा आपसे कोई मतलब ही ना हो
तो हमें आपका समझाने का कोई अर्थ ही नहीं। अगर आपका पिता आपसे प्रेम ही ना करता हो, आपको पहचानता ही ना हो, आप उसे अलग रहें, तो आपका पिता ना आपको डांटेगा, ना आपको फटकारेगा, ना आपको मारेगा। वो डांटेगा उसी को जिससे वो प्रेम करता है, जिससे वो चाहता है कि हमारा बेटा एक बुलंदी पर पहुंचे और हमारा नाम रोशन करे, तो उसे ही वो फटकारेगा ताकि हमारा बेटा कोई गलती ना करने पाए, कोई पाप में ना जाने पाए और अच्छी तरीके से सही रास्ते पर चलने पाए। तो इसी प्रकार वो स्वर्गीय पिता भी हमारा यही चाहता है। इब्रानियों अध्याय 12 उसका 6 वचन यूं कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। समझ रहे होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। पिता हमारा है प्रभु, पिता हमारा है प्रभु, रहता हर दम पास। पिता हमारा है प्रभु, लगता है बात जो उसकी मानोगे, कभी करे न निराश रे भैया, कभी करे न निराश। परमेश्वर को पिता के रूप में स्वीकार कीजिए और प्रार्थना में कि हे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। 7वां गुण और अंतिम गुण, परमेश्वर हमारा सहायक है या मित्र है। अगर हमारे काम में कोई नहीं आएगा तो परमेश्वर तो हमारे काम में जरूर ही आएगा, अगर हम उसकी राहों पर चलते हैं तो। यूहन्ना अध्याय 15 का 15 कहता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो वो हमारा सबसे सच्चा साथी है और सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि उसने अपने वचन में खुद ही कहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। क्योंकि जो बातें आप हो सकता है अपने पिता से या अपने स्वामी से ना कह पाए, वो बातें अपने मित्र से जरूर कह लेंगे। इसलिए वो कोई भी बात हमसे छुपाना नहीं चाहता है, बताना चाहता है, बस उसकी बातों को हम समझ पाए। इसीलिए कहना है, सच्चा साथी है प्रभु, सच्चा साथी है प्रभु, आता हमारे काम। सच्चा साथी है प्रभु, जो आता है काम। मित्रता उसकी कभी होती ना काम रे भैया, होती ना काम। सच्चा साथी है प्रभु, आता हमारे काम। मित्रता उसकी कभी होती ना काम रे भैया, होती ना काम। तो ये 7 गुण आपको मैंने इस अमृतवाणी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आशा है आप सभी लोग इससे जरूर प्रेरित होंगे और परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम बढ़ाएंगे, क्योंकि
प्रेम ही परमेश्वर है, ऐसा वचन में कहा गया है। इसलिए आप इन वचनों को जरूर ध्यान रखें और इन पर चलने का प्रयास करें और परमेश्वर से प्रेम करना जरूर सीखिए। अंतिम लाइन में कहना है, उसके बाद में ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। ईश्वर के ये 7 गुण, ईश्वर के ये 7 गुण गर गए जान पहचान। ईश्वर के ये 7 गुण गर गए जान पहचान। हंसमुख हो ये जिंदगी, हो जावे कल्याण रे भैया, हो जावे कल्याण। हंसमुख हो ये जिंदगी, हो जावे कल्याण रे भैया, हो जावे